हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो हमारी चर्चा होने वाली है और जिस विषय पर होने वाली है, यह विषय बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। आप इस विषय को बहुत पसंद करते हैं। आपकी ओर से बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं आप, और हमारी भी उस हौसला अफजाई होने से हमारी भी कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक एनालाइज करके और चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंचा सकें, ये हमारी कोशिश रहती है। और पूरे ईमानदारी के साथ जो भी हम बात आपसे करते हैं अपने कार्यक्रम में, वो हमारी उसके पीछे अथक मेहनत होती है। पूरा हमारे को उसके पीछे प्रयास होते हैं हमारे, और हमारे प्रयासों को आप पसंद कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका मनपसंद कार्यक्रम है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, और ये जनवरी 2023 का है। प्रिय साथियों, अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अभी हम जो आपसे बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ और सिर्फ जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके लव रिलेशंस किस दिशा में जाएंगे, कैसे रहेंगे। और आप तो अगर देखते हैं हमारा प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे, तो आपको ये बात पता होगी कि हम जब भी लव राशिफल की बात करते हैं, चाहे वो एनुअल यानी कि वार्षिक लव राशिफल हो या मंथली लव राशिफल हो, हम जब बात करते हैं तो पूरी तरीके से उस विषय पर कहने का भाव ये है हमारे कि हमारी ये कोशिश होती है कि हर चीज़ से रिलेटेड जो यानी कि 5 पॉइंट्स पर हम आपसे डिस्कशन करते हैं अपने कार्यक्रम में, और वो 5 पॉइंट्स आप जानते हैं कि एक सिंगल जो जातक हैं उनको लेकर के बातचीत होती है कि उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है, क्या उनका कोई मित्र बनेगा, उनको मिल पाएगा अपनी इच्छा के मुताबिक जिसको वो पसंद करते हैं, क्या उनकी ये मित्रता बन पाएगी और आगे बढ़ पाएगी, या इसमें भी कोई समस्याएं तो नहीं होंगी उनके लिए। और दूसरा जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जो जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी अपने संबंधों की, कि ये संबंध कितने मजबूत होंगे जनवरी 2023 में, या कितनी इसमें आप प्रोग्रेस करेंगे, कितना इसको एंजॉय करेंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं बनेगी आपकी इन संबंधों में, कुछ विपरीत तो चीज़ें नहीं हो जाएंगी, उलट तो नहीं होंगी कुछ चीज़ें। और पॉइंट नंबर 3 जो मैरिड कपल्स हैं, कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है मीन लगन राशि के जातकों का। और पॉइंट नंबर 4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि आप शादीशुदा होते हुए भी अगर कहीं आपके रिलेशन है, कोई आपका मित्र है, तो उसके साथ आपका कैसा चलने वाला है इस जनवरी 2023 में। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनका क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, ग्रहों के आधार पर उनको क्या मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इसकी भी बात करेंगे आपके साथ। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन पर जितना भी एनालाइज करके जो भी कुछ हम निकाल सकते हैं ग्रहों के आधार पे, वो आप तक पहुंचा दिया जाए। ये हमारी बहुत ईमानदारी के साथ ये कोशिश होती है, ताकि आपको अच्छा एक मार्गदर्शन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए। तो आइए साथियों, चलिए बात करते हैं मीन लगन राशि के जो जातक हैं आप। सबसे पहले आपके जो मीन लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात होगी कि आपका जनवरी 2023 में क्या कोई मित्र बन पाएगा जिसे आप पसंद कर रहे हैं, या अभी तक नहीं किया है तो क्या पसंद आप करेंगे, क्या कोई ऐसा मित्र आपके सामने आएगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ये महीना जो इशारा कर रहा है ग्रहों के आधार पर, हम कह रहे हैं ये बात, जो चार्ट में ग्रहों की स्थिति को देख रहे हैं, कि देखिए यूँ तो आप अपने करियर पर आपका फोकस बहुत अधिक है, क्योंकि आपके ऊपर, आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके पहले 15 दिन इस महीने के जनवरी के, वो कुछ ऐसे रहेंगे कि आप अपने करियर में कुछ ज़्यादा ही
एक तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी वहाँ पर यानी कि बिजी रह सकते हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में। तो उसके कारण भी एक तो थोड़ा सा आपका, क्योंकि ध्यान सारा फोकस आपका अपने करियर पे होगा और कुछ जिम्मेदारियां बढ़ने के भी योग हैं, जैसा मैं अपने मंथली राशिफल में बता भी चुका हूँ। तो इस तरफ ध्यान तो जाएगा आपका, ऐसी बात नहीं है। इस बारे में भी सोचेंगे आप, और रोमांटिक भी रहेंगे, रोमांस भी आपके अंदर रहेगा। लेकिन 100% रोमांस रहेगा या 100% आप इसी बात को लेकर के सोच विचार करते रहेंगे, ऐसा नहीं है इस महीने। मतलब यही है कि जैसे हम, कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है, ऑफिस गया, ऑफिस से आया, या जो भी आप अपने कार्यक्रमों में बिजी हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वहाँ से थोड़ा बहुत फुर्सत के पल मिले तो दिमाग में चीज़ें आईं तो हमने विचार कर लिया, प्लान कर लिया, चलो भाई देखते हैं क्या होता है। या आपके ऑफिस में कोई, अगर आपका कोई साथी है, वो आपको पसंद आ रहा है तो उसके विषय में थोड़ा बहुत विचार कर लिया कि भाई अगर मैं इसी के साथ अपना, मेरा कुछ हो जाए, बात बन जाए तो कैसा रहेगा लाइफ हमारा, कुछ इस तरीके का। लेकिन इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा समय आप दे पाएंगे इस महीने, ये संभव नहीं दिख रहा। बस जब आपको समय मिलेगा अपने काम से, फुर्सत के पल जो होंगे आपके पास, उनमें आपके दिमाग में ये चीज़ें चल पाएंगी। एक तो ये बात है नंबर 1। दूसरी बात, चलिए विचार आ गए फुर्सत के पलों में, जब भी आप एकांत में बैठे, आराम से बैठे। अब यह है कि विचार तो आ गए, आपके ऑफिस में ही काम कर रहा है या आपके सामने ही है, आसपास है, आपके आजू बाजू है वो, लेकिन आपकी इच्छा भी रहेगी कि मैं बात भी करूं, मिलूं भी, कुछ ऐसी आप इंडिकेशन भी देंगे, लेकिन कुछ मामलों में आप पीछे भी हटेंगे कि नहीं भाई, रोमांस आपके अंदर होते हुए भी आप अपने स्टेप्स पीछे लेंगे कि नहीं नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है, गड़बड़ हो जाएगा, अभी नहीं, मैं कोई सी जल्दबाजी में नहीं हूँ। ऐसे कुछ विचार आपके मन में आएंगे और मामला जो है वो इसी तरीके से ही गोलमोल ही होगा। मतलब 50% आपके दिमाग में चलेंगी चीज़ें, 50% नेगेटिव रहेंगी, 50% पॉजिटिव रहेंगी। और जब किसी कॉन्क्लूज़न पर आप ही नहीं पहुंच पाएंगे तो आगे बात कैसे बढ़ेगी। तो अभी पहले आप तो किसी कॉन्क्लूज़न पर पहुंचिए, और उसकी संभावना जो है, मुझे इस महीने के 22 तारीख तक कुछ इसी प्रकार के हालात दिख रहे हैं आपके केस में। 22 के बाद क्या होगा, 22 से लेकर के 31 के बीच का जो समय है, उसमें बीच बीच में बहुत कम समय के लिए ऐसा योग है। यूँ तो महीने के बाकी जो और दिन है उसमें भी बीच बीच में आएगा, बहुत कम समय के लिए ऐसा योग, लेकिन उसका कोई एडवांटेज आपको मिल जाएगा, मुझे इसकी संभावना नज़र नहीं आ रही है। कुछ ऐसे हालात हैं नहीं ग्रहों के, वही पशोपेश वाली स्थिति रहेगी, उसकी अधिक संभावना है। अभी किसी फाइनल डिसीजन पर आप पहुंच जाएं या कुछ, अभी ऐसा कुछ है नहीं हालात आप मीन लग्न राशि के जातकों के जनवरी 2023 में। अब बात करेंगे आपसे कि आपका वो मित्र जो है, ये तो मैंने आपके विषय में बता दिया, आपके मित्र का कैसा रहेगा। देखिए, मित्र के बारे में बता दें कि मित्र की ओर से तो अच्छा सपोर्ट आपको लगेगा, तभी आप उसके विषय में इतना सोच विचार करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। अगर उसकी ओर से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं होती तो आप इतना भी नहीं सोच पाते। तो उधर से भी कुछ रहेगा जो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। अब आगे जाकर के जनवरी के बाद कुछ और नए डेवलपमेंट्स हों आपकी लाइफ में, वो तो आगे की बातें हो गई। मैंने तो आपको जनवरी महीने से अवगत कराया है कि कुछ हालात ऐसे रहेंगे आपकी लाइफ में जो सिंगल जातक है। अब करते हैं बात जो लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 यही है, या फिर जिनका अफेयर चल रहा है उनका कैसा रहने वाला है इस महीने। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आपका जो मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता चल रही है या जिसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या अफेयर में चल रहे हैं, उसका तो पूरा आपके ऊपर एक तरीके से वो तो न्यौछावर है और रहेगा। लेकिन आपकी ओर से मुझे कुछ इस प्रकार की चीज़ें लगती हैं कि या तो आप पीछे हटें
या आपको कुछ उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि 100%, बीच बीच में ऐसा आपकी फीलिंग्स होंगी, विचार ऐसे आएंगे आपके मन में कि नहीं भाई मुझे इसकी ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे इसकी वो चीज़ पसंद नहीं है और मैं इसके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा या मेरी चल नहीं पाएगी इसके साथ मित्रता। कुछ इस तरीके का आपके मन में आएंगे और ये जो आएंगे ना आपके दिमाग में, ये कुछ ही समय के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि आएंगे फिर आप भूल जाएंगे, दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी। जहाँ आपका मित्र सामने आया फिर आप उसके साथ पूरे रोमांटिक हो जाएंगे, तो ये स्थिति रहेगी। बात करते हैं शादी ब्याह की। देखिए शादी ब्याह का योग नहीं है इस महीने आपके केस में। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी योग नहीं है ग्रहों का। अगर आप कुछ एक्शन लेना भी चाहते हैं तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो विवाह का तो अभी योग नहीं है, जब होगा तो आपको बताया जाएगा। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन, यानी कि जिनका विवाह हो चुका है, मीन लगन राशि के जातकों का उनका कैसा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा साथियों। मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आप वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद ले पाएंगे इस महीने, पूरे महीने। अब आगे पॉइंट नंबर 4 आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपकी इच्छा तो बहुत करेगी अपने मित्र से मिलने की और मित्र के साथ मीटिंग करने की, मित्र के साथ घूमने की, फिरने की, लेकिन आप बीच बीच में चाहेंगे बहुत कि भाई लेकिन क्या होगा, आप कई बार आपके केस में ऐसा होगा और कई बार आपके मित्र के केस में भी ऐसा होगा जिसके साथ आप कह रहे हैं कि हमारी पहले से रिलेशनशिप है शादीशुदा होने के बावजूद, कि इस महीने भी कुछ ऐसा रहेगा कि आप कुछ ऐसे आपके मुंह से कुछ कड़वे बोल निकल जाएं अनायास, अचानक। ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्लान करके कुछ बोलेंगे, अनायास ही कुछ ऐसा हो सकता है अचानक कि कुछ बोलते बोलते बात करते कुछ ऐसा निकल जाए और आपका मित्र जो है वो आपसे दूरी बना ले, पीछे हटना शुरू हो जाए और आपको भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, उनका ये रवैया, उनका एटीट्यूड। आप उनसे ज़्यादा अपने आप को पीछे कर लेंगे। आप भी सोचेंगे कि नहीं ठीक है, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी अपनी मैरिड लाइफ है, मेरा अपना एक लाइफ है, मेरा लाइफ पार्टनर है, मैं उसी के साथ ही खुश हूँ, नहीं चाहिए मुझे भी। जाओ जिसके साथ तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना है ना रखो। तो कुछ हालात आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं ना, उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल के ऐसे रहेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि मेरे पहले से हैं, अगर पहले से हैं तो इस महीने कुछ हालात ऐसे बनने वाले हैं कि पहले तो आपस में बीच में कुछ आप लोगों के कुछ ऐसे वाद विवाद होंगे और उसके बाद फिर वो भी पीछे हटेंगे और आप भी अपने आप को विड्रॉ करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप भी जाएं जहां आपका इच्छा करती है, कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं अपनी मैरिड लाइफ में। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और अगर जो चाहते हैं मीन लगन राशि के जातक, अभी कुछ नहीं था उनका कहीं पहले कोई रिलेशन और इस महीने चाहते हैं, तो इस महीने प्रिय साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि हाल तो ऐसे हालात आपके जीवन में पैदा होंगे ही नहीं, और अगर हो भी गए तो वो सिर्फ एक तरीके से आई वॉश ही है, हवा में ही होंगी चीज़ें जो भी होंगी, यथार्थ में नहीं होंगी, प्रैक्टिकली चीज़ वो नहीं होंगी कि भाई हाँ भाई कुछ ऐसा हो रहा है, बातचीत हो रही है, आमना सामना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें जो होंगी दूर से ही होंगी, वैसे ही होंगी और वो हवा में ही रह जाएंगी। तो उसका आपको कोई ज़्यादा एडवांटेज मिले इसकी संभावना मुझे दूर तक भी नज़र नहीं आ रही है ग्रहों को देखते हुए। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं, उनका मित्र चला गया या तो उनका साथ छोड़ गया, या आपने अपने मित्र का साथ छोड़ दिया था, या आप दोनों ने आपसी सहमति से म्यूचुअल इंटीमेसी के आधार पर आपने भी जो है एक दूसरे से अलग हो गए। तो अब आपकी इच्छा ऐसी है कि आने वाला समय जो है वो आप अपने उस मित्र के साथ ही अधिक रहना चाहते हैं, उसके साथ मित्रता बनाना चाहते हैं दोबारा से और अपनी फ्रेंडशिप को रिन्यू करना चाहते हैं। तो इस महीने ग्रह आपको किस प्रकार का सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, बात तो ये है मुख्य रूप से।
तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। आपका माइंड ही इतना कंफ्यूजिंग उसमें रहेगा मोड पे कि पहले तो आप अपने आप को तो श्योर करें। आज सुबह कुछ और सोचेंगे आप, शाम को कुछ और सोचेंगे। सुबह सोचेंगे कि मुझे मिलना है, शाम को सोचेंगे चलो छोड़ो, पता नहीं मैंने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, पता नहीं क्या जवाब उधर से आएगा क्या नहीं आएगा, और अगर कोई नेगेटिव रिप्लाई आ गया तो उससे और मैं हर्ट हो जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें, इस प्रकार के विचार आपके दिमाग में उथल पुथल मचाएंगे। तो सुबह कुछ और सोचेंगे आप, शाम को कुछ और, रात को कुछ और। तो पहले तो ऐसा नहीं है कि आप उनको लेकर के संजीदगी नहीं है आपके अंदर, है पूरी तरीके से सीरियस हैं आप, लेकिन साथ में कंफ्यूज भी है। कई बार आप यही सोचेंगे रहने दो, जाने दो, छोड़ो। तो इस प्रकार की स्थिति ये महीने भर आपकी, तकरीबन महीने भर ही समझिए, रहने वाली है। और उसके बाद जो है फिर हालात ऐसे भी बन सकते हैं लास्ट में जाकर के कि आप फाइनली ये डिसाइड कर ही लें कि भाई चलिए ठीक है, देखा जाएगा, करते हैं कोशिश। तो उसमें आप अपना धन का व्यय बहुत अधिक कर जाएंगे धन का, और उसके कारण जो आप सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि मैं चलिए देखा जाएगा, करते हैं कोशिश, उसमें आपका धन बहुत अधिक व्यय हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर श्योरिटी नहीं है अभी। पहले तो आप श्योर हो जाइए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उधर से भी श्योरिटी नहीं है। उधर से ये है कि मैंने जैसा कहा कि आपका धन कुछ अधिक खर्च हो जाएगा 17 के बाद, अगर आपने एफर्ट डाले। और अगर आपने 17 से पहले ये कोशिश की, एक बार अपना माइंड मेकअप करके कि चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, ये बात अब हम आपको अपनी तरफ से सुझाव दे रहे हैं कि 17 तारीख से पहले, जैसा हम बार बार अपनी चर्चा में बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप पहले अपना माइंड सेट कीजिए। और अगर आप कहीं माइंड सेट करने में कामयाब हो गए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, और आपने डिसाइड कर लिया कि गुरुजी कह रहे हैं मैंने आप एफर्ट डालने हैं, तो आप 17 से पहले अगर एफर्ट करेंगे आगे बढ़ने के, तो कहीं जाकर के आपके मित्र का भी रेस्पॉन्स आपको मिल सकता है जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपने सोच विचार में निकाल दिया समय, और 17 के बाद आप एक्शन में आए, तो फिर भाई पैसा भी आपका व्यर्थ में खर्च होगा, और आपको रिजल्ट्स भी, जैसा मैं कह चुका हूँ, नहीं मिल पाएंगे। जो भी एक्शन लेना है 17 से पहले लें और अपना माइंड सेट करें। बस यही मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके अनुसार रिजल्ट्स मिलें। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सोशल सर्किल में, ताकि जो भी मीन लगन राशि के आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस हैं जो बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक बिना किसी बाधा के पहुंच पाएँ, और उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियो दोनों, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको शीघ्र ही दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए। जय माता दी।